हेलो दोस्तों, हमारे चैनल भक्त संवाद में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे महालय क्यों मनाया जाता है। दुर्गा पूजा से पहले महालय मनाया जाता है। महालया का क्या महत्व है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को महालया के नाम से जानते हैं। महालया वह पर्व है जो पितृ पक्ष के अंत और दुर्गा पूजा का आरंभ में होता है। तो हम हिंदुओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। और यदि आप आदि शक्ति माँ दुर्गा में विश्वास रखते हैं तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जब सब पितृ अमावस्या को हमारे सारे पूर्वज जाग कर हमें देख रहे होते हैं और अपना अपना भोग पाकर जा रहे होते हैं और माँ आदि शक्ति आ रही होती है, दोनों क्रियाएं एक ही समय होती है, इसलिए उसे महालया कहते हैं। माँ के दो अर्थ होते हैं। पहला है महान यानी बड़ा और दूसरा अर्थ है उत्सव। आलय यानी घर, वह एक पल जिसमें पितर जा रहे होते हैं और माँ आदि शक्ति आंखें खोलती है, वह बहुत बड़ा पल है। इस दिन बंगाली समाज में पुत्री के रूप में माँ को बुलाया जाता है। जितने भी मूर्तिकार हैं बहुत कठिन मेहनत करते हैं और माँ की प्रतिमा बनाते हैं। प्रतिमा बनाने में उन्हें कई कई दिन लग जाते हैं। इसके बाद भी कलाकार माँ की आंखें नहीं बनाते हैं, वह महालया का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि महालया के शुभ दिन ही माँ का चक्षुदान हुआ था और भक्तों के कल्याण के लिए माँ ने अपने आंखें खोली थी और अपने भक्तों पर पहली दृष्टि डाली थी, कृपा दृष्टि डाली थी। इस दिन माना जाता है कि माँ दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए पृथ्वी पर आती है। यह दिन देवी पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है और अगले 9 दिनों तक दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है। मैं आपको माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा बताती हूँ, जो देवी महात्म्य मार्कंडी पुराण और पुराणों में वर्णित है। बहुत समय पहले महिषासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसका वध किसी देवता यक्ष गंधर्व किसी पुरुष के द्वारा नहीं हो सकेगा। वरदान से अहंकारी होकर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता ऋषि और मनुष्य सभी उनकी क्रूरता से परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। बोले, हे देवताओं के देव, इस महिषासुर का अंत अब केवल आपकी सामूहिक शक्ति से ही संभव है। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज को प्रकट किया। उनके साथ इंद्र कुबेर वरुण अग्नि वायु सभी देवताओं ने अपना तेज छोड़ा। वह संयुक्त दिव्य तेज एक रूप में बदल गया और वहां माँ जगदम्बा प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत और दिव्य था। मुख शिव जी के तेज से, बाल यमराज के तेज से, भुजाएं विष्णु के तेज से, वक्षस्थल चंद्रमा से, नेत्र अग्नि से, कर्ण वायु से, मुंह संध्या से, कंठ वरुण से और अधरों की लाली कुबेर से, पांव पृथ्वी से, उंगलियां सूर्य से। फिर सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति अस्त्र, वायु ने ध्वज, इंद्र ने वज्र, यम ने दंड, हिमालय ने सिंह जो उनका वाहन है प्रदान किया। इस प्रकार सुसज्जित होकर माँ दुर्गा महिषासुर के वध करने के लिए प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने 9 दिन 9 रातों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। कभी वह महिष सिंह बन जाता, कभी हाथी और कभी मनुष्य का रूप धारण कर युद्ध करता रहा। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। इस विजय दिवस को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। इससे हमें यही सीख मिलता है कि जब अधर्म अन्याय और अहंकार अपनी सीमा लांघ जाते हैं तो देवी शक्ति अवतरित होकर धर्म और सत्य की रक्षा अवश्य करती है। इस तरह महालय का बड़ा महत्व है। जब श्री राम जी ने यह तय किया कि लंकापति रावण मान नहीं रहा, युद्ध के बिना कोई और रास्ता नहीं बचा, तो युद्ध की घोषणा के लिए श्री राम ने महालया का दिन ही चुना, क्योंकि राम जी जानते थे इस दिन आदि शक्ति आंखें खोलती है और जो उनके आंखों के आगे होता है वो उसका कल्याण करती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का आरंभ महालया से ही होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत
का आरंभ महालया से ही होता है, इसलिए इस दिन का खास महत्व है। माँ हम सब के भीतर ही वास करती है। आइए हम और आप अपने भीतर की शक्ति से अनुरोध करें, प्रार्थना करें। हे आदि शक्ति माँ, अपनी आंखें खोलो। आज महालया का दिन, जागो माते जागो और हम सबको आत्म कल्याण और जगत कल्याण के पथ पर अग्रसर कर दो माता।